इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ आज मनुष्य ने अपना संग बना दिया है, उससे संसार भर में कितनी अधोगति भी होती जा रही है। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुआ कि 10 लोगों को लिया गया और कहा कि आपको 10 दिन खाली 10 दिन मोबाइल से परहेज करनी है। आपके कमरे में आपको कमरे के अंदर रखा जाएगा, खाना पीना सब कुछ कमरे में पहुंचाया जाएगा, किताबें रखी है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल नहीं मिलेगा, है ना। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। 10 दिन खाली। आप भी अपने आप को देखो। तो उन्होंने तो बड़ी खुशी से कहा कि हाँ 10 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन पहला दिन ही जैसे तैसे निकला। दूसरे दिन तो इतना जैसे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगा। तीसरे दिन तो क्या करे क्या नहीं करे ऐसी मतलब हालत होने लगी उन लोगों की, क्योंकि उन सबके कमरों में सीसीटीवी लगा दिया गया था ताकि उनका ऑब्जर्वेशन रहे कि ये कमरे में क्या करते हैं। इतनी किताबें अच्छी अच्छी पढ़ने के लिए रखी थी, लेकिन उसमें उनका ध्यान नहीं जा रहा था। मेडिटेशन तो उनको आता ही नहीं, क्या करेंगे मेडिटेशन। चौथे दिन तो ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने बिस्तर फाड़ना चालू किया, दीवारों के साथ सर मारना चालू किया। ऐसी ऐसी हालत उनकी हो गई। पांचवें छठे दिन में तो माना वो इतने ये हो गए कि आखिर इन्होंने दरवाजा जोर जोर से ठोकना चालू किया, हमको निकालो बाहर यहाँ से। इतना उनको घुटन हो गई बिना उसके मोबाइल इंटरनेट के। ये परवशता जिसको कहा जाए, पराधीनता, जो साधनों की भी पराधीनता कहा जाए, ये इसी का नाम है। ब्राह्मणों को तो 10 दिन शायद बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, ज्ञान योग करो, हाँ क्या कहेंगे, अच्छे से निकल जाएंगे 10 दिन या नहीं निकलेगा। हाँ मोबाइल इंटरनेट ना हो, हाँ बुक्स रहेंगे, आपको फोटो रहेगा, मुरली रहेगी, नहीं मुरली पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं। टीवी आदि नहीं होगा, न टीवी होगा, न इंटरनेट होगा और न मोबाइल होगा। तीनों चीजों का परहेज नहीं, कुछ नहीं, वो चीज नहीं होगी, है ना। पढ़ सकते हैं आप जो पढ़ना है। कभी ट्रायल करके देखो कितना दिन मोबाइल स्विच ऑफ रख सकते हैं आप। यहाँ 3 दिन रह सकता है, हाँ 3 दिन भी कईयों का तो नहीं रहता है। भाई घर वालों से बात करना पड़ेगा, देखना हालचाल लेना पड़ेगा, धंधे का बिजनेस का हालचाल देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहने का भावार्थ यही है कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि ये संग दोष से अपने आप को बचाने के लिए आवश्यकता है कि हमारी रुचि ज्ञान योग में जितनी हम बढ़ा सके उतनी हम बढ़ाएं, क्योंकि उसी से हमारे अंदर बल आएगा। एक है ज्ञान का बल, दूसरा है योग का बल, तीसरा है सेवा का बल, है ना। बाकी धारणाओं में तो कई बल है, पवित्रता का बल है, साइलेंस का बल है ना, सत्यता का बल है,
ये सारे धारणाओं में आ जाता है। तो धारणाओं में तो अनेक बल मिलता है, लेकिन विशेष ज्ञान योग के बल से अपने आप को मजबूत सशक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अंतिम समयों में वही चल सकेंगे। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही इन बातों का जैसे अटेंशन खिंचवा दिया है कि बच्चे अंतिम समय जब सैटेलाइट ही काम नहीं करेगी तो आपका कोई भी ये साधन काम करने वाला नहीं है। और जब ये दुनिया वालों की हालत देखते हैं, सुनते हैं कि आधे पागल हो जाते हैं ये लोग, कि सर दीवारों में ठोकना पड़ता है उनको, इतना माना उनको एक पागलपन हो गया कि 10 दिन भी इसकी परहेज नहीं कर सके। तब कहा कि हमारी बहनों ने जब 40% बहनों ने ये प्रतिज्ञा ली, लिख करके गए कि हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मोबाइल का परहेज जरूर रखेंगे, नहीं चालू ही नहीं करेंगे, उसको स्विच ऑफ करके रख देंगे। महसूस करो उसको और ट्राई करो। माताओं के लिए तो सहज हो जाएगा, भाइयों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि नहीं? हाँ, माताओं के ही बचते हैं। अच्छा, भाइयों के नहीं बचते हैं। हाँ, उनको साइलेंस करना आता है, माताओं को साइलेंस करना नहीं आता है ना, इसलिए। लेकिन उनका फोन तक ही होता है।